और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। बीजेपी ने ट्रिपल लेयर प्लान तैयार किया है। यूपी के मंत्रियों को अलग अलग सीट की दी गई जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रचार के लिए उतारा जाएगा। संगठन के बड़े पदाधिकारी संभालेंगे बूथ प्रबंधन। सीएम योगी भी तीनों सीटों पर प्रचार करेंगे। उपचुनाव के लिए बीजेपी का ट्रिपल लेयर प्लान तैयार। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जानकारी, पूरी तैयारी बीजेपी करती हुई इस उपचुनाव में नजर आ रही है और सीधा मुकाबला बीजेपी का समाजवादी पार्टी से इस बार नजर आ रहा है और हर किसी की निगाहें मैनपुरी सीट पर है। खौताली और रामपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। और जो तमाम उम्मीदवार हैं आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। उपचुनाव के लिए बीजेपी का जो प्लान है ट्रिपल लेयर, वो कितना कारगर साबित होगा है ये देखने वाली बात, लेकिन पूरी तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। विशाल हमारे सेव की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, उपचुनाव के लिए बीजेपी का ट्रिपल लेयर प्लान तैयार हो चुका है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जो प्लानिंग की है उसके अनुसार सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर अपने पूरे मंत्रियों की फौज जो है वो इन 3 अलग अलग जगहों पर उतारेगी और इसके लिए बाकायदा रामपुर, खतौली विधानसभा और मैनपुरी की लोकसभा सीट के लिए जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। पहले प्लान के अनुसार जो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाएंगे और किसी जगह पर 20 मंत्री तो किसी जगह पर 15 मंत्री। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वहां पर वो मौजूद रहेंगे और लगातार कैंपेनिंग करेंगे और जनसभाएं करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा प्लान है उसके तहत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और अलग अलग जगह पर ये केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और जातिगत आंकड़े जहां जहां पर फिट बैठते हैं उस मंत्री के अनुसार वहां पर उनकी जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। इसके साथ ही तीसरा जो प्लान है वो है संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी उस विधानसभा सीट और लोकसभा सीट में मौजूद रहेंगे जहां पर यह चुनाव हो रहा है और वहां पर रहकर ही बूथ मैनेजमेंट करेंगे। मतलब साफ है कि मॉनिटरिंग वहीं से की जाएगी। किसी भी हाल में बीजेपी जो है वो इन तीनों सीटों को जीतना चाहती है और इसीलिए पूरी तरह से ट्रिपल लेयर का जो प्लान है वो बीजेपी ने तैयार किया है और इसी के तहत बीजेपी तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो तय कर चुकी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो बलदेव औलख की जिम्मेदारी रामपुर में दी गई है, दानिश आजाद को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ सुरेश खन्ना की जिम्मेदारी रहेगी, जितिन प्रसाद की जिम्मेदारी वहां पर रहेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मैनपुरी की तो वहां पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल लगातार वहां पर एक्टिव रहेंगे। इसके साथ साथ जो तमाम और भी जो मंत्री हैं यूपी सरकार के। ठीक है विशाल, हम आपके पास लौटेंगे कुछ और खबरों पर। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी विधायक जाएंगे दिल्ली। यूपी के विधायक एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली जाएंगे और विधायक एमसीडी चुनाव में जीत का फॉर्मूला भी तैयार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एमसीडी चुनाव में यूपी के बीजेपी विधायकों की अब होगी एंट्री। बड़ी खबर आपको बता रहे विशाल, लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, जहां एक तरफ तैयारी बीजेपी उपचुनावों को लेकर कर रही है यूपी में, वहीं दिल्ली एमसीडी चुनावों में भी पूरी ताकत यूपी के तमाम बीजेपी विधायक झोंकेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए यूपी के विधायकों की ड्यूटी जो है वो तय कर दी गई है। यूपी के विधायक लगभग पहुंचना शुरू हो चुके हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए और सभी को ये कहा गया है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में रहेंगे। हालांकि उस क्षेत्र के विधायक नहीं रहेंगे जिस क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, और उन इलाकों को छोड़कर बाकी जो अन्य इलाकों के विधायक हैं उन सभी को एमसीडी चुनाव के लिए यूपी बीजेपी की तरफ से भेज दिया गया है। बतौर सबको जो है अलग अलग प्रभार जो है वो दिया जाएगा एमसीडी चुनाव को लेकर और एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीत सके इसको लेकर तमाम विधायकों की जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बूथ मैनेजमेंट है वो बेहद अच्छा रहता है और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि तमाम जो विधायक हैं वो एमसीडी चुनाव में जाकर वहां पर तमाम जो मोर्चा है वो संभालें और वहां पर बीजेपी को एमसीडी चुनाव में जीत हासिल कराएं। तो इसीलिए तमाम विधायकों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम विधायक चुनाव तक वहीं पर बने रहेंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।